नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के एपिसोड 25 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भूटान की। लगातार भूटान इस हफ्ते चर्चे में बना हुआ है। क्यों चर्चे में बना हुआ है? क्योंकि क्या बीजिंग और थिम्पू के बीच में रिश्ते बदलने वाले हैं? क्या उन दोनों के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित होने वाले हैं? ये प्रश्न लगातार उठ रहा है। अगर ऐसा है तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी प्रश्न उठ रहा है। तो आज हम जिस सेगमेंट की बात करने वाले हैं वो आपके जीएस पेपर 1 के भूगोल खंड से तथा जीएस पेपर 2 के आईआर खंड से जुड़ने वाला है। आज हम बात करेंगे कि चाइना और भूटान के बीच में कौन-कौन से क्षेत्र मौजूद हैं जो विवाद में हैं। हम उत्तर की भी बात करेंगे, हम पश्चिम की बात भी करेंगे और हम पूर्व की बात भी विस्तार में करेंगे। साथ में भूटान में कौन-कौन सी भौगोलिक अवस्थितियाँ मौजूद है उसके बारे में भी बात विस्तार से करेंगे। कौन-कौन सी नदियाँ हैं जो भूटान से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, उसकी बात करते हुए अंतिम में परंपरा के अनुसार आपको देंगे एक अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कहाँ देना है तो कमेंट बॉक्स पर देना है। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। देख लेते हैं सूचना क्या है। सूचना ये है कि यूपी आरओ एआरओ की वैकेंसी आ गई है। इस लिहाज से संस्कृति आईएएस लेकर आ रहा है आपके लिए यूपी आरओ एआरओ का ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स का क्या मतलब हुआ कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कक्षाएं शामिल होंगी। कोर्स के विशेषता की बात करें तो आपको 130 से अधिक कक्षाएं मिलेंगी। प्रतिदिन 2 कक्षाएं होंगी। ये कोर्स कब तक वैलिड होगा? तो 1 साल तक आपके लिए ये कोर्स वैलिड रहने वाला है। प्रिंटेड नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा देंगे। साथ में ही आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जिसमें प्री और मेंस दोनों के टेस्ट शामिल होंगे। कब से शुरू हो रहा है? तो 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। समय आप 8 बजे का सुबह या शाम के 4 बजे का चूज़ कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए फीस रखा गया है मात्र 4,999 रुपये। अधिक जानकारी के लिए हमेशा की तरह आपको क्या करना है तो संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर संपर्क करना है या दिए गए नंबर पर कॉल करना है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के विषय की। विषय क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि भूटान और चीन के बीच में सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों के विदेश मंत्रियों ने क्या की है तो बैठक की है। इस लिहाज से उन्होंने ये भी कहा है कि आगे चल के सीमा विवाद सुलझाने के बाद वो राजनयिक संबंधों को सुलझाने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि डोकलाम का जो क्षेत्र है जहाँ पर 2017 में चीन और भूटान के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था और जिसमें भारत ने भूटान का साथ दिया था, उस दौरान भी चीन ने भूटान के डोकलाम क्षेत्र पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी। अभी बात की जा रही है कि चीन और भूटान सीमा विवाद सुलझा देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चीन की सीमा है वो 14 देशों से लगती है। 12 के साथ उन्होंने सीमा विवाद सुलझा दिए हैं। बची 2 के साथ, तो 2 कौन कौन है तो भारत है, भूटान है। अब चीन क्या चाह रहा है कि भूटान के साथ वो सीमा विवाद सुलझा ले और सीमा विवाद सुलझाने के बाद वो राजनयिक संबंध स्थापित कर दे। डोकलाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो किसके पास है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये इंडिया के मेनलैंड को उत्तरी पूर्वी राज्यों से जोड़ने का काम करता है। अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में किसका आधिपत्य होता है? चीन का आधिपत्य होता है, तो ऐसे में किसके माथे पर चिंता की लकीरें बन जाएगी? तो भारत के माथे पर चिंता की लकीरें बनने स्वाभाविक है। आगे हम बात करने वाले हैं किसकी, तो कौन कौन से डोकलाम के अलावा क्षेत्र हैं। उत्तर की बात करें, पश्चिम की बात करें, पूर्व की बात करें, भूटान में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो विवादित है उसकी बात हम विस्तार में करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम भूटान की लोकेशन। भूटान की लोकेशन आप देखेंगे तो आपको उत्तर में क्या दिखाई देगा तो चाइना दिखाई देगा। वहीं हम दक्षिण की बात करें तो आपको क्या दिखाई देगा तो भारत दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है वो चाइना इंडिया के बीच में बफर जोन का काम कर रहा है, या कह सकते हैं सैंडविच मोड में उपस्थित है। सैंडविच मोड का मतलब क्या हुआ? ऊपर आपको चाइना दिखाई देगा, नीचे आपको भारत दिखाएगा, बीच में आपको क्या दिखाई देगा तो भूटान दिखाई देगा, जो एक लैंड लॉक्ड यानी भू आबद्ध देश है। भू आबद्ध देश का मतलब क्या हुआ कि आप इसके पार समुद्र में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक और देश एशिया में है। कौन सा देश है तो मंगोलिया का देश है। मंगोलिया भी सैंडविच मोड में ही है यानी बफर जोन में ही अवस्थित है। कौन कौन से 2 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है तो उत्तर में आपको रशिया दिखाई देगा और दक्षिण में आपको चाइना दिखाई देगा। भूटान का उत्तर में आपको चाइना दिखाई दे रहा था और दक्षिण में आपको क्या दिखाई दे रहा था तो भारत दिखाई दे रहा था। वैसे ही मंगोलिया की स्थिति भी है।
याद रखिएगा, जो मंगोलिया है वो कजाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता, वो दो देशों से सीमा साझा करता है, एक रशिया है और दूसरा चाइना है। आगे चलते हैं, ये तो हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की। अगर हम बात करें कि भूटान किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं देख लेते हैं। ये है भूटान का लोकेशन। पूर्व में बात करें तो आपको अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन दिखाई देगा। पश्चिम में बात करें तो आपको सिक्किम का लोकेशन दिखाई देगा। अगर हम किसकी बात करें तो दक्षिण पश्चिम की बात करें तो आपको वेस्ट बंगाल दिखाई देगा। वहीं हम दक्षिण पूर्व की बात करें तो आपको असम का लोकेशन दिखाई देगा। यानी कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहा है? सबसे पहले सिक्किम के साथ, फिर असम के साथ, फिर वेस्ट बंगाल के साथ और फिर किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हुए नजर आएगा। मतलब दो देशों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है और 4 राज्यों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता हुआ नजर आएगा। आगे बात कर लेते हैं किसकी, तो विवादित क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उत्तर की। तो उत्तर में आपको दिखाई देगा जाकरलुंग और पासमलुंग। जाकरलुंग और पासमलुंग जो है वो भूटान के सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र हैं। ध्यान रखिएगा, भूटान के लिए उनकी संस्कृति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से जाकरलुंग और पासमलुंग जो कहाँ पड़ते हैं, उत्तर में पड़ते हैं, वो भूटान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केवल जाकरलुंग और पासमलुंग ही नहीं है, इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं जो विवादित है। तो आपको यहाँ पे बेयुल दिखाई देगा, साथ में आपको मेंचुमा वैली दिखाई देगा जो विवादित है। किसके किसके बीच में बात की जा रही है? तो भूटान और चाइना के बीच में विवादित क्षेत्र है। अगर हम उत्तर में सीमा विवाद की बात करें तो आपको 495 किलोमीटर का क्षेत्र दिखाई देगा। 495 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो चाइना और भूटान के उत्तरी सीमा में क्या है, तो विवाद का विषय बना हुआ है। ये याद रखिएगा कि 477 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है कौन, तो भूटान और चाइना के बीच में कितनी बाउंड्री है, तो 477 किलोमीटर की बाउंड्री है। और उत्तर में जो विवादित क्षेत्र है वो 495 किलोमीटर का है। वहीं हम बात करें आपको पश्चिम में कौन कौन से क्षेत्र दिखाई देंगे, ये है पश्चिम का लोकेशन और सबसे ज़्यादा हो जाता है इम्पॉर्टेंट डोकलाम का लोकेशन। डोकलाम के अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो पश्चिम में विवादित है, तो आपको यहाँ पे ड्रमाना दिखाई देगा, साथ में आपको सिंचुन लुंगपा दिखाई देगा, साथ में आपको याकचू दिखाई देगा और एक और लोकेशन है वो दिखाई देगा आपको शाखा तोय का लोकेशन है। वो किस क्षेत्र पर विवादित है, तो पश्चिम के डायरेक्शन में आपको विवादित है दिखाई देगा। किसके किसकी बात की है हमने? डोकलाम की बात की है, हमने ड्रमाना की बात की है, हमने शाखा तोय की बात की है, साथ में हमने बात की है सिंचुन लुंगपा की बात की है और याकचू की बात की है। ये पश्चिम में किसके किसके बीच में, तो भूटान और चीन के बीच में विवादित क्षेत्र है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो 269 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो विवादित है। हमने उत्तर में कितनी बात की है, तो हमने उत्तर में बात की है 495 किलोमीटर की। वहीं हम पश्चिम में कितनी बात कर रहे हैं, तो 269 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो क्या है, तो विवादित क्षेत्र है भूटान और चाइना के बीच में। अब 1990 में चाइना ने ऑफ़र दिया किसे, भूटान को। क्या ऑफ़र दिया कि एक काम कीजिए, आप स्वैप कर लीजिए। स्वैप किन के बीच में की जाने की बात की जा रही है? स्वैप का मतलब क्या हुआ? अदला बदली। अदला बदली किन क्षेत्रों के बीच में की जाने की बात की जा रही है, तो की जा रही है कि एक काम कीजिए, आपका जो उत्तर का 495 किलोमीटर का इलाका है, यानी जाकरलुंग पासलुंग ये वाला जो क्षेत्र है वो आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बदले में आप हमें क्या कीजिए, पश्चिम में जो 269 किलोमीटर का क्षेत्र है वो हमें दे दीजिए। अब चीन ऐसा क्यों चाह रहा है कि 495 किलोमीटर हम दे देंगे, उसके बदले 269 किलोमीटर तुम हमको दे दो? क्यों? क्योंकि ये भू राजनीतिक लिहाज से चीन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर पड़ता है ट्राई जंक्शन का रीजन। ट्राई जंक्शन का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे पड़ रहा है, एक ऊपर आपको चाइना दिखाई देगा, यहाँ आपको सिक्किम यानी भारत दिखाई देगा और यहाँ आपको भूटान दिखाई देगा। तीनों को जोड़ते हुए आपको एक ट्राई जंक्शन दिखाई देगा चुम्बी वैली के पास, और वहीं पर क्या अवस्थित है, डोकलाम अवस्थित है। डोकलाम को चाइना चुम्बी वैली का हिस्सा मानता है। इस रीजन पर कब्जा करने का मतलब है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा स्थापित कर लेना। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो भारत के लिए चिकन नेक है। चिकन नेक का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर यहाँ तक पहुँच स्थापित करता है चाइना, तो भारत के मेन लैंड से वो किसे अलग कर सकता है, तो उत्तरी पूर्वी राज्यों को अलग कर सकता है। यानी कहाँ भारत की गर्दन है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ही है, जहाँ से अगर
किसका कब्जा हुआ? जहाँ पर यदि चीन का कब्जा हुआ तो वो क्या करेगा, मेन लैंड को अलग कर देगा, किससे? उत्तरी पूर्वी राज्यों से अलग कर देगा। इसलिए भूटान और चीन के बीच में यदि राजनयिक संबंध स्थापित हो रहे हैं, यदि अदला बदली यानी स्वैप सिस्टम हो रहा है कि उत्तर के बदले वो पश्चिम का क्षेत्र लेता है, डोकलाम के रीजन पे कब्जा करता है, तो ये भारत के सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। जब 2017 में स्टैंड ऑफ हुआ था किसके किसके बीच में, तो भूटान और चाइना के बीच में, उस समय भी भूटान की रक्षा किसने की थी? भूटान का साथ किसने दिया था? तो भारत ने दिया था। और भारत के लिए ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का रीजन जो है वो भू राजनीतिक लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो हमने बात की, किसकी बात कर ली है हमने? उत्तर की बात कर ली और पश्चिम की बात कर ली। अगर हम पूर्व की बात करें तो आपको एक साक्तेंग दिखाई देगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब देखिए 2020 के समय क्या हुआ था, तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी ने इन्हें क्या दिया था, तो फंडिंग दिया था। अब चाइना ने इसका विरोध किया था कि जब साक्तेंग विवादित क्षेत्र है चाइना और भूटान के बीच में, तो आप इसे फंडिंग कैसे कर सकते हैं? फंडिंग रुकवाने के लिए किससे कहा था, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को इनकी फंडिंग रोकने के लिए कहा था, क्योंकि ये जो क्षेत्र है साक्तेंग का जो रीजन है वो कौन अपना मानता है? चीन इस साक्तेंग के रीजन को अपना मानता है, जो कहाँ पर अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश के पास अवस्थित है। चाइना ने जो नया मैप जारी किया है, 2023 का जो मैप जारी किया है, उसमें अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों को अपना बता दिया है। तो इस लिहाज से अरुणाचल प्रदेश और सिलीगुड़ी को बचाना भारत के लिए क्या हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो हमने इतनी बातें कर ली, हमने उत्तर की बात कर ली, हमने पश्चिम की बात कर ली, हमने पूर्व की बात कर ली है, सारे विवादित क्षेत्र को हमने देख लिया है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं भौगोलिक अवस्थिति की। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको दो पासेस देखने को मिलेंगे, नाथुला और जेलेपला। ये चुंबी वैली से तिब्बत को जोड़ने का काम कर रही है, तो ये दोनों आपको नाथुला और जेलेपला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं भौगोलिक अवस्थिति की। तो आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा संकोच रिवर और दूसरा जो है वो है ड्रागमे चू जो है वो रिवर आपको देखने को मिलेगा, जो इंडिया में आके क्या हो जाती है, मानस हो जाती है। और जो किसकी सहायक नदी है, संकोच और जो मानस है, दोनों ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, तो ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर हम बात करें संकोच की, तो संकोच क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक संकोच है और दूसरा मानस है। ये क्या है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, या आप कह सकते हैं कि नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये नॉर्थ साइड हुआ, ये साउथ साइड हुआ, तो ये दोनों रिवर क्या है, तो ब्रह्मपुत्र की नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब संकोच रिवर की बात करें तो देखिए संकोच रिवर यहाँ से एंटर करती है, ये किसके किसके बीच में प्राकृतिक सीमा का बनाने का काम कर रही है, तो आपको वेस्ट बंगाल और आपको असम के बीच में ये प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती दिखाई देगी। दो रिवर आपको याद रखना है, याद रखिएगा। संकोच रिवर है, इसको मोचू रिवर कहा जाता है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, मानस रिवर को क्या कहा जाता है, तो ड्रैगमेचू रिवर कहा जाता है। ये दो रिवर आपको ध्यान रखनी है। उसमें संकोच जो है वो वेस्ट बंगाल और असम के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाने का काम कर रही है। वहीं आगे चलते हैं और बात करें, आपको भूटान में हिमालय यानी ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय दोनों का विस्तार देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे चारागाह के कई क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे जो उनके आर्थिक लिहाज से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन चारागाह क्षेत्रों में याकों को चराने का काम भी किया जाता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। साथ में अगर हम बात करें तो गंगखार प्युनसम आपको दिखाई देगा, जो किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ड्यूरास प्लेन मिलेगा। ड्यूरास प्लेन कहाँ मिलेगा, तो आपको मिलेगा भूटान के दक्षिण में, किसके आपको बेसिन में मिलेगा, तो ब्रह्मपुत्र के बेसिन में दिखाई देगा। साथ में इसका विस्तार आपको वेस्ट बंगाल और असम तक देखने को मिलता है। तो इतनी बातें की है। एक चीज़ और मार्क कर लीजिएगा कि आपको यहाँ पे ब्लैक माउंटेन का लोकेशन भी भूटान में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं और आपको देंगे एक अभ्यास प्रश्न। परंपरा के अनुसार आपको क्या करना है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर देना है। जो कथन सही है तो बिल्कुल बढ़िया है, और जो कथन गलत है तो क्यों गलत है ये भी आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। आप बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका उत्तर भी आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स पर देना है। देखते हैं प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, डोकलाम, जाकरलुंग, साक्तेंग चीन और भूटान के बीच क्रमशः पश्चिम,
पूर्व और उत्तर के विवादित क्षेत्र हैं। कथन 2 क्या कह रहा है? भूटान की मानस नदी ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदी है। तीसरा, भूटान में केवल लघु हिमालय का विस्तार है, ये प्रश्न दिया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। केवल दो और तीन, एक और दो, एक दो तीन, ये पूछा गया है। इसका उत्तर आपको कहाँ देना है? तो कमेंट बॉक्स पर देना है। तो आज हमने बात कर ली है भूटान और चीन के बीच में कौन कौन से विवादित क्षेत्र मौजूद है। उत्तर भी देखा है, पश्चिम भी देखा है, पूर्व देखा है, साथ में हमने भूटान के सभी भौगोलिक अवस्थितियों की बात विस्तार में कर ली है और अंतिम में दिया है आपको एक अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कहाँ देना है? तो कमेंट बॉक्स पर देना है। अगर टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई सुझाव है तो आप भी उसे क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।